बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम बेसिक अरिथमेटिक का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स और आज हम बात करेंगे 7वें प्रॉब्लम पे। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 ट्रेनें हमारे पास जिनकी लेंथ इक्वल है। यहाँ पे दोनों ट्रेनें देखें इक्वल लेंथ की हैं। और रनिंग ऑन ए पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन। देखें यहाँ भी ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है और ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है। और एक की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की है 46 किलोमीटर पर आवर स्पीड। द फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकंड। जो तेज़ ट्रेन है वो कितना टाइम लेती है? 36 सेकंड लेती है। तो हमारे पास कौन सी फास्टर ट्रेन है जो 46 किलोमीटर है? तो 46 किलोमीटर वाली ये ट्रेन जब इसको क्रॉस करती है तो इसको टाइम कितना लगता है? 46 सेकंड। तो द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज़, क्योंकि दोनों ट्रेनें एक ही लेंथ की हैं तो एक को मालूम कर लेंगे तो दोनों हमारे पास आ जाएंगी। और एक दोनों ही हम ये करते हैं जूम कि दोनों ही की लेंथ इक्वल क्या है। और इसको हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं? लेट द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन बी x मीटर्स। एक ट्रेन की जो लेंथ है वो x मीटर है, तो दोनों का जो डिस्टेंस वो कवर्ड करेंगी वो 2x के इक्वल हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड जो है, दोनों की स्पीड में फ़र्क है, एक की 46 है एक की 36 है। तो फ़र्क कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर का। इसको हम मीटर में हम तब्दील जब करते हैं 10 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 के साथ, तो ये हमारे पास 25/9 मीटर पर सेकंड के, यानी कि 9 सेकंड में 25 मीटर ये ट्रेन दौड़ती है। तो इक्वेशन इसकी हमारी बनेगी, दोनों ट्रेन का जो डिस्टेंस है 2x और दोनों एक ट्रेन जो उसको दूसरी को क्रॉस करती है वो 36 सेकंड लेती है। और स्पीड कौन सी ट्रेन की कितनी है? 25/9 मीटर पर सेकंड। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो ये 36 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा। 25 × 36 डिवाइडेड 9 और ये 2x इज़ इक्वल टू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 100। तो 2 इधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 50। सो द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन विल बी 50 मीटर्स। तो हम इस तरीके से ट्रेन की लेंथ मालूम कर लेते हैं, 50 मीटर्स ऑफ लेंथ ऑफ ईच ट्रेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा 8 आता है और इसकी जो स्टेटमेंट है, ए ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग इज़ रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। कितनी लेंथ है? 360 मीटर की ट्रेन है और स्पीड उसकी है 45 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम विल इट पास ए ब्रिज 140 मीटर लॉन्ग। एक ब्रिज है उसकी लेंथ कितनी है? 140 मीटर। तो उसको क्रॉस करने में ये बी पोजीशन को अगर देखें तो यहाँ पे ट्रेन एक्सेस करती है और इसको क्रॉस करते हुए ब्रिज को इसको टाइम लग जाता है, सॉरी इसकी जो लेंथ है ट्रेन की हमारे पास 360 मीटर है और जो ब्रिज है 140 मीटर है। और इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है ये हमने मालूम करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर में बदलते हैं तो 45 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/2। तो हमने पहले इस पे बात की, ये 5/18 कैसे आता है कि किलोमीटर में एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और जो एक घंटे में सेकंड्स कितने होते हैं वो 3600 होते हैं। तो उससे करेंगे तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/18 आ जाता है। इसके अलावा टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड कितना है? ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई, लिहाजा ये 140 है। तो 360 + 140 इज इक्वल टू 500 मीटर जो है टोटल लेंथ इसने कवर करनी है। तो कैसे करेगी? फार्मूला क्या है फॉर फाइंडिंग द टाइम? टोटल डिस्टेंस जो होगा बाकी जो स्पीड जितनी होगी उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर, यानी कि 140 ब्रिज का है और जो 360 जो है वो ट्रेन की लंबाई है। और डिवाइड करेंगे मीटर पर सेकंड की जो स्पीड है 25/2 और 500 ये 25/2 जो है उसको हम मल्टीप्लाई करने के लिए 2 ऊपर जाके 500 से मल्टीप्लाई कर जाएगा। 500 × 2 डिवाइडेड बाय 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 सेकंड। तो लिहाजा जो ट्रेन को 40 सेकंड लगेंगे 140 मीटर की ब्रिज को क्रॉस करते हुए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसकी स्टेटमेंट है 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये हमारे पास एक ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है। इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है।
और इनकी स्पीड क्या है, एक जो है वो 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से दौड़ रही है और दूसरी जो है 90 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से दौड़ रही है। देयर लेंथ आर, इसकी लेंथ कितनी है, 1.10 किलोमीटर और दूसरी की लेंथ कितनी है, 0.9 किलोमीटर। द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस द फास्टर ट्रेन इन सेकंड। हमने देखना है कि स्लो ट्रेन कौन सी है, ऊपर वाली जो 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से दौड़ रही है, तो इसको कितना टाइम लगता है, स्लो ट्रेन को फास्टर ट्रेन को क्रॉस करते हुए कितना टाइम लगेगा, हमने ये देखना है। तो जब ये दोनों पॉइंट बी में देखें तो ये जब क्रॉस कर लेंगी तो इस तरीके से दोनों के टेल आपस में क्रॉस कर रहे होंगे और ये जो है स्लो ट्रेन इसको क्रॉस कर चुकी होगी और आपने इसका टाइम मालूम करना है। तो रिलेटिव स्पीड देखते हैं, एक ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर और दूसरी की है 90 किलोमीटर और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, लिहाजा डिस्टेंस जो बढ़ेगा तो दोनों का ऐड करेंगे तो 150 किलोमीटर पर आवर दोनों की स्पीड अगर काउंट की जाए तो दोनों की स्पीड बनती है 150 किलोमीटर पर घंटा। अगर हम पर मीटर पर सेकंड में बदलना चाहें तो 150 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो और ये हमारे पास आ जाएगा 125/3 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड टोटल कितना हो जाएगा, एक ट्रेन की लंबाई है 1.10 किलोमीटर, दूसरी की है 0.9 किलोमीटर और दोनों को ऐड करेंगे 2 किलोमीटर के बराबर बनता है और 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। 2 किलोमीटर से 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2000 मीटर की लेंथ बनेगी। अब हमने टोटल डिस्टेंस को डिवाइडेड बाय स्पीड से करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमने मालूम कर लिया 2000 मीटर है और स्पीड भी हमने देख ली थी 125 मीटर पर 3 सेकंड है। तो जब 125/3 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, 125 डिवाइड हो जाएगा। तो 2000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 125 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 48 सेकंड। लिहाजा जो स्लो ट्रेन है उसको फास्टर ट्रेन को क्रॉस करने में 48 सेकंड लगेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।